अरे ले लो जरी वाली साड़ियाँ, मिठाइयाँ खाइए, आप भी खाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए। भैया वो दिखाइए, हाँ वो एक जलेबी मुझे भी। दुकानदारों की पुकार और लोगों की खरीदारी, हंसी और चहलकदमी की आवाजों के बीच एक कोने में भूख से बेहाल श्रावणी सड़क पर ही बैठी निढाल हो रही थी। उसकी बंद होती आंखें अब धुंधली हो चुकी थीं, मगर तभी एक सिपाही ने श्रावणी के मुंह पर बाल्टी का पानी फेंकते हुए उसे उठाते हुए कहा, उठो यहां से, ये कोई सोने की जगह है, उठो। श्रावणी अचानक आए पानी से घबराकर चौंक कर उठ बैठी तो वहीं यह नजारा देख हल्कू राम समेत सभी दुकानदार श्रावणी को देख हंसने लगे। क्या सुना नहीं तुमने? सिपाही ने कड़क कर कहा। महामंत्री कुषाण ने यह ऐलान किया है कि एक नई महामारी के चलते पूरे भावनगर में दवाई का छिड़काव होगा और उस वक्त सभी को अपने अपने घर के अंदर रहना है। और एक तुम हो जो अपने बाप की सड़क समझकर यहाँ सो रही हो। और ये मुंह पर लाल कपड़ा क्यों बांधा हुआ है तुमने? चोरी करने तो नहीं आई यहाँ? अचानक आए पानी से और सामने रौबीले सैनिक को देख श्रावणी घबरा गई। लड़खड़ाकर उठती हुई श्रावणी के पास सिपाही की कही बात का कोई भी जवाब न था। न जाने के लिए कोई घर था, न वहां होने की कोई वजह। मगर चोरी के झूठे आरोप पर श्रावणी सफाई देते हुए बोली, नहीं मैं चोर नहीं हूँ। जिस पर छेड़ते हुए सिपाही बोला, अजी वाह, चोर अपने आप को चोर बताने लगे तो फिर सत्यवादी हरिश्चंद्र ना कहलाए। सुन लड़की, सिपाही ने कड़क कर कहा, कुछ ही देर में यहाँ से दवाई का छिड़काव करते हुए शाही बग्गियां गुजरेंगी। तब तक यहाँ से गायब हो जाना, वरना जेल में डालकर इतनी चक्कियां पिसवाऊंगा तुझसे कि खुद गोल घूम जाएगी। फिर कैद में दीवारों को बताते रहना कि तू चोर है या नहीं। चल निकल यहाँ से। श्रावणी को डपटते हुए सैनिक आगे बढ़ता हुआ अब सभी दुकानदारों को भी छिड़काव के समय अपनी अपनी दुकानें बंद करके नाक को ढकते हुए अंदर रहने की सलाह देने लगा। वहीं हल्कू राम और अन्य दुकानदारों के चेहरे श्रावणी का लटका चेहरा देख खिलखिला रहे थे। क्यों लड़की, आ गया स्वाद मुफ्त की मिठाई का? हल्कू राम ने चिढ़ाते हुए कहा। श्रावणी मुंह लटकाए खड़ी थी, इतने अपमान और भद्दे व्यवहार से जैसे उसके दिल पर चोट लगी थी। पर उसका पूरा शरीर थक चुका था। बगैर खाने के उसे अब पूरे 4 दिन बीत चुके थे, जब से वो चांदाल आत्माएं उसे दक्षिण के उन जंगलों में उड़ा ले गई थीं। उसके बाद से ही अन्न का एक दाना भी उसके शरीर में नहीं गया था। लाचार श्रावणी के पास न तो जाने को कोई घर था, न ही खाने को खाना। बुरा ना मानो तो मेरी दुकान में ठहर सकती हो। छिड़काव के समय तक तुम अंदर आ जाना और मैं दुकान बंद कर लूंगा। दुकानदारों की ऐसी भद्दी पुकारों के बीच श्रावणी बिना कोई जवाब दिए मुंह लटकाए दीवार के सहारे खड़ी रही। तो दूसरी तरफ इस दवाई के छिड़काव की युक्ति जिस दिमाग से उपजी थी, वो तेज बहादुर लाशों के ढेर से जड़ें निकालते हुए तेजी से कुल्हाड़ी चला रहे थे। अब बस लाशों का एक आखिरी जत्था ही बचा था। वहीं विशंभर अब सभी लाशों को चद्दर और बोरों में अच्छे से लपेटकर शाही बग्गियों के पीछे एक के बाद एक लाद रहा था। सर से पसीना पोंछते हुए युवा राय बहादुर अब लाशों के इस आखिरी ढेर के पास पहुंचे। मगर जैसे ही उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी पहली लाश पर चलाई, लाश फिसलती हुई जमीन पर आ गिरी और उसके साथ आवाज करते हुए कुछ ऐसा बाहर आ निकला जिसे देख युवा तेज बहादुर हैरान रह गए। राय बहादुर के सामने वही ताज था जो श्रावणी की कमर में बंधा उसके गिरते ही इस तहखाने में कहीं गिर गया था, और महामंत्री कुषाण के अचानक आ जाने के कारण श्रावणी उसे बिना लिए वहां से भाग गई थी। राय बहादुर ने घबराते हुए ताज को उठाकर देखा। ये तो उसके चेहरे के भाव बता रहे थे, जैसे वो इस ताज को पहचानता था। मगर कैसे? तभी राय बहादुर के दिमाग में अपने पिता विशंभर के कहे वो शब्द, उनका वो वचन गूंज उठा। मैं आपको वचन देता हूँ, भावनगर की सुरक्षा में सेंध लगाने वाला वो शख्स, इस तहखाने का सच जानने वाला वो इंसान, चाहे जो हो, चाहे जहाँ छुपा हो,
उसका पता चलते ही मैं उसे अगले दिन का सूरज देखने के लिए जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपराधी जो भी हो, सुराग जरूर छोड़ता है। मैं उसे जल्द ही पकड़कर उसकी गर्दन आपके कदमों में समर्पित कर दूंगा, वचन देता हूँ। जहाँ युवा बहादुर को इस सुराग के मिलते ही खुश होना चाहिए था, वहीं ये ताज देखकर उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं, जैसे उसके सामने कोई बहुत विकराल समस्या, एक बड़ा दोराहा आ गया हो, जिसमें एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ कुआं था। मगर तभी विशंभर ने अंधेरे में काम कर रहे राय बहादुर को पुकारते हुए कहा, क्या हुआ तेज, तुम रुक क्यों गए? और वो आवाज किस चीज की थी? इसका जवाब क्या दे, ये सोच सोच कर युवा राय बहादुर का खून सूखा जा रहा था। कुछ सोचकर वो बात संभालते हुए बोले, अब कुछ नहीं बाबा, वो हाथ से कुल्हाड़ी फिसल गई थी, उसी की आवाज थी। कुल्हाड़ी का हत्था निकल गया था, बस वही लगा रहा हूँ। ये हिचकिचाया और घबराया जवाब सुन विशंभर की भौहें तन गईं, मगर बगैर कुछ बोले वो फिर लाशों को उठाकर बग्गी पर रखने चले गए। राय बहादुर को अपने बाबा से झूठ बोलने की टीस जरूर थी, मगर जैसे वो मजबूर हों, मन ही मन अपने पिता से माफी मांगते हुए किसी को भी इस ताज के बारे में कुछ भी बताए बगैर राय बहादुर ने उसे अपने अंगोछे में छुपाते हुए बांध लिया और फिर घबराते हुए उन भयानक लाशों से जड़ें काटना शुरू कर दिया। मगर क्यों छुपाई ये बात युवा राय बहादुर ने अपने बापू से? कैसे जानते थे राय बहादुर इस ताज को? कि बड़ा सवाल था। ले लो, आओ खाओ झन्नाट पापड़ी, पेट की सपाट चक सुपड़ी, आओ आओ जी भर खाओ। आसपास उठ रहे खाने के धुओं से श्रावणी का मन अब भूख से मचल रहा था। रह रहकर उसका चंचल मन उसे इन स्वादिष्ट गंधों की ओर आकर्षित कर रहा था। तीखी पापड़ी क्या, चमचम करती रसीली मिठाई क्या, मीठे रस और पूड़ी क्या, जली करारी लाल जलेबियां क्या, घी में सने मुलायम मालपुए क्या, सब के सब जैसे श्रावणी को अपने पास बुला रहे थे, उसे अपनी ओर खींच रहे थे। श्रावणी के लिए अब इन सब से दूर रहना जैसे असंभव हो रहा था। उसका भूखा पेट धीरे धीरे सही गलत धर्म अधर्म भूलता जा रहा था। इन सभी खाने की चीजों को देख श्रावणी के मुंह में पानी आता। उसे अब चोरी करके भी इन्हें खाने के लिए उकसा रहा था। वैसे भी भूखे पेट भजन ना हो गोपाला। यही सोच श्रावणी अब हल्कू राम की दुकान की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। श्रावणी का चित्त उसे बार बार चोरी न करने की सलाह देते हुए उसके पैरों में जैसे सलाखें डाल उन्हें रोक रहा था, मगर उसका मन और उसकी शारीरिक कमजोर हालत उसे चोरी करने पर विवश कर रही थी। इस जालिम दुनिया में इतना करना तो चलता है श्रावणी, वैसे भी जान है तो जहान है। चोरी करना बहुत गलत है श्रावणी, तुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा, और मर जाना चाहिए है ना? नहीं श्रावणी, कुछ गलत नहीं कर रही तू। चित्त और मन के बीच की ये लड़ाई कभी श्रावणी के पैर रोकती तो कभी उन्हें फिर चलने पर मजबूर कर देती। दूसरी ओर इस बात से बेखबर हल्कू राम गुनगुनाते हुए अपनी मिठाइयां भंडारे में रखते हुए दुकान समेट रहा था। वहीं मालपुए, गुलाब जामुन, जलेबियां, हल्कू राम की विशेष मिठाई आम्रपाली हवा में गंध सी बहती श्रावणी को अपनी ओर पुकार रही थी। आ जाओ श्रावणी, आ जाओ, मिटा लो अपनी भूख। ये मन तुम्हें बहका रहा है श्रावणी, चोरी करना महापाप है। पाप तो किसी को यूं भूखा रखकर तड़पाना भी है। क्या कुछ मिठाइयों के मुफ्त दे देने से हल्कूराम मर जाएगा? इस दुनिया में यही चलता है श्रावणी। उठा ले जलेबियां और मिटा ले अपनी भूख। मन की बात मान। अब श्रावणी का हाथ कांपते हुए धीमे धीमे हल्कूराम की जलेबियों की तरफ बढ़ने लगा था। ये देख उसके मुंह में पड़ी जुबान जैसे फिर झटक कर उठ खड़ी हुई। उसके थरथराते होंठ जलेबियों को मुंह से लगा लेना चाहते थे, मगर श्रावणी को चोरी करते हुए मोनिया पापड़ी वाले ने देख लिया। श्रावणी अब किसी भी पल पकड़े जाने वाली थी, मगर मोनिया श्रावणी को रंगे हाथों के साथ साथ जलेबियों की चाशनी में सने हाथों के साथ पकड़ना चाहता था। श्रावणी, मत करो ऐसा, ये गलत है।
मगर श्रावणी के चित्त की उसकी भूख के आगे एक नहीं चली। श्रावणी ने हिम्मत करके जल्दी से 5-6 ठंडी जलेबियां हाथ में उठा ही लीं और इससे पहले कि मोनिया चिल्लाकर हल्कू राम को पुकारता, श्रावणी अपने मुंह का लाल दुपट्टा खोल उन्हें तेजी से खाने लगी। महीनों से भूखे किसी जानवर सी दोनों हाथों में जलेबी ले उन्हें एक साथ खाने की कोशिश करती श्रावणी का मुंह जलेबी होने के कारण पूरा फूल चुका था। चोर चोर चोर, हल्कू राम तुम्हारी दुकान में चोरी हो गई। मोनिया चिल्लाता हुआ अपनी दुकान से बाहर दौड़ा तो वहीं अपनी दुकान में चोरी की बात सुन हल्कू राम की जैसे सांसें चढ़ गईं। सारे के सारे दुकानदार भी अपनी अपनी दुकानों से निकल हल्कू राम की दुकान की तरफ चोर चोर चिल्लाते हुए भागे। वहीं श्रावणी मासूमियत से दोनों हाथों में जलेबी लिए मुंह को चाशनी से पूरा लिपटे बच्चों की तरह जलेबी खा रही थी। तभी चोरी की बात सुन और इतना सारा शोरगुल सुन भीड़ के बीच से डंडा पीटता हुआ वही रौबीला सिपाही भी वहां आ पहुंचा। कहाँ है चोर? श्रावणी जलेबी खाने में इतनी खोई थी कि उसे इन सब से कोई फर्क न था। मगर जलेबी खत्म होते ही जैसे ही श्रावणी ने अपने चेहरे से अपना हाथ हटाया, अपने सामने इतने सारे लोग, दुकानदार और वही रोबीला सैनिक देख उससे हर गई। तो वहीं दुकान के सकड़े दरवाजे से कैसे तैसे अपनी तोंद निकालता हल्कू राम भी चिल्लाता हुआ बाहर निकला, इस लड़की की तो मैं। मगर जैसे ही उसने श्रावणी की तरफ देखा उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और यही हाल था वहां मौजूद सैनिक समेत सबों का। श्रावणी के चेहरे पर अब वो लाल दुपट्टा नहीं था, उसका चेहरा डर से कांप रहा था, मगर फिर भी उसमें कुछ ऐसा था जिसे देख सैनिक सहित बाकी सभी का चेहरा पीला पड़ गया। डर से कंपकपाते सभी लोग अपनी अपनी जगह पर एकदम शांत खड़े हो गए। ये देख श्रावणी की बेचैनी और हैरानी और भी बढ़ गई। जहां भावनगर में श्रावणी हैरान थी तो वहीं भयनगर की जमीन पर गिरी रज्जो को इस तरह विलाप करते देख राय बहादुर समेत सभी को अब ये आस बंधी थी कि वो अब शांत हो जाएगी। कहाँ है मेरे बच्चे? मुझे मेरे बच्चे चाहिए। चांडाल आत्माओं के द्वारा रज्जो के दिमाग से उसके बच्चों की सभी यादें मिटा देने के कारण उसकी आंखों के सामने होने के बावजूद भी वो अपने बच्चों को नहीं पहचान पा रही थी। माँ, रज्जो के बेटे और बेटी अब पास जाकर अपनी माँ को भरी आंखों से पुकार रहे थे, माँ हम यही हैं, माँ। बच्चे रज्जो को बार बार पुकारे जा रहे थे, मगर आश्चर्यजनक रूप से जैसे रज्जो के कानों तक उनकी आवाजें पहुंचकर भी नहीं पहुंच रही थीं। जैसे उसकी आंखों और कानों पर कोई पर्दा डाल दिया गया हो, जिसके कारण वो अपने ही बच्चों को देख और सुन नहीं पा रही थी। अपने बच्चे अपने सामने होने के बावजूद रज्जो भयानक विलाप कर चीखती हुई रोए जा रही थी। मेरे बच्चे कहाँ हैं? रज्जो को ऐसा करते देख राय बहादुर को समझने में देर न लगी कि जरूर रज्जो के साथ चांडाल आत्माओं ने कुछ कारस्तानी की है। तभी रज्जो अपने बच्चों को न तो देख पा रही है और न ही सुन पा रही है। वो सतर्क हो गए। साथ ही उन्होंने अब रज्जो के बच्चों को भी रज्जो से दूर जाने का इशारा कर दिया। रज्जो का ये विलाप देखते ही देखते अब फिर गुस्से में बदलता जा रहा था। मुझसे मेरे बच्चों को अलग करने वालों को छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी। राणावत, कहाँ छुपाए तू राणावत? कहती हुई रज्जो उछलती हुई अपने विशालकाय शरीर को लिए फिर उठ खड़ी हुई और अब अपने हाथों से काले धुएं की विचित्र शक्तियां छोड़ते हुए राय बहादुर के कवच को तोड़ने का प्रयास करने लगी। मगर रज्जो का कोई वार भस्म की राख से बने राय बहादुर के उस कवच को नहीं भेद पा रहा था। लाख कोशिश कर लो तुम, मगर मेरे इस कवच को नहीं भेद पाओगी रज्जो। रज्जो की हर कोशिश के विफल होने के कारण उसकी झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी।
गुस्से में तमतमाई रज्जो ने चिढ़कर अब पलटते हुए काले धुएं की वो तीव्र और विस्फोटक शक्तियां अब राय बहादुर और राणावत के घर पर एक साथ छोड़ दिए। उस घर पर जिसमें भानु, केशव, चंदनलाल, चरण सिंह और दयाल अभी भी मौजूद थे। राय बहादुर जानते थे रज्जो की इन तीव्र शक्तियों को वो घर नहीं झेल पाएगा और उस भयानक काले धुएं के घर को छूकर विस्फोट करते ही वो पल भर में ढह जाएगा। राय बहादुर फंस चुके थे। या तो वो इस विस्फोटक शक्ति से खुद को बचा सकते थे या राणावत के घर में मौजूद सभी लोगों को। और इधर चंदनलाल की हवेली पर रज्जो की भयानक चीख से डरा राणावत अब तक पलंग के नीचे दुबक कर छुपा था। डर से उसका हाल बेहाल था। मगर तभी राणावत को ऐसा लगा जैसे पलंग के ऊपर कोई है। उसका डर अब और भी बढ़ गया, पर रज्जो की शैतानी आत्मा राय बहादुर के सुरक्षा घेरे को थोड़े ही भेद सकती थी। मगर तभी राणावत ने पलट कर देखा तो उसके होश उड़ गए। पलंग पर उल्टी लटकी एक गर्दन उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उस भयानक चेहरे के झुलसे कपाल से लटक रही खून से सनी वो जुल्फें जानी पहचानी थीं। वो और कोई नहीं, पिशाचिनी थी। पिशाचिनी एक कुटिल मुस्कान लिए अपने शिकार राणावत को ऐसे घबराया देख जोर जोर से हंसने लगी। आत्मा तेरी बीवी है। राय बहादुर के इस मंत्रों से बंधे घेरे को नहीं तोड़ सकती, मगर मैं। पिशाचिनी ने रेंग कर पलंग से उतरते हुए कहा, मैं तो पिशाचिनी हूँ, यहाँ आ ही सकती हूँ ना। क्या होगा अब राणावत का? क्या पिशाचिनी के हाथों मरेगा राणावत? कैसे रोक पाएंगे राय बहादुर रज्जो के इस दोहरे वार को? रंगे हाथों चोरी करती पकड़ी गई श्रावणी को क्या सजा देंगे भावनगर वासी? क्यों छुपाया वो ताज युवा राय बहादुर ने अपने पिता विशंभर से? जानने के लिए सुनते रहिए भयनगर की ये रहस्यमयी दास्तां, सिर्फ पॉकेट FM पर।